बिकमिंग ए डॉक्टर इज़ टू चूज़ सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमन काइंड। अगर आप डॉक्टर आर्मी में हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के अंदर हम किन वेज से डॉक्टर बन सकते हैं। तो देयर आर टू वेज यू कैन बिकमिंग ए डॉक्टर इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। सबसे पहले आता है आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज और सेकंड आता है आपका आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। तो सबसे पहले बात करते हैं AFMC के बारे में। ये जर्नी आपकी स्टार्ट होती है 10+2 जब आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है AFMC के अंदर। उससे पहले आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग द नीट हैव टू अपीयर इन टोलर, जिसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशंस, लॉजिक एंड रीजनिंग, इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कम इंटरव्यू। जब आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो जो आपकी इवैल्यूएशन होती है मेरिट लिस्ट की, उसमें आपके ऐड किया जाता है नीट का स्कोर एंड टोलर का, जिसको ऐड करने के बाद डिवाइड किया जाता है 4 से टू गेट स्कोर आउट ऑफ 200। और इसके बाद आपका 50 मार्क्स का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है। इसके लिए आपकी +2 क्लास में 60% मार्क्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप AFMC के थ्रू अपनी MBBS की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इंडियन आर्मी के अंदर या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर यहाँ पर आप डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। अगर आपने MBBS पहले ही किया हुआ है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद भी आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं। बट उसके लिए यहाँ को आपको वेट करना होगा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने का, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वेबसाइट पर आती है। जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और ये एनुअली ऑफर करती है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर MBBS ग्रेजुएट हु हैव पास द कोर्स इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट एंड हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप एज एन ऑफिसर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है वो प्रेफरेंस दी जाती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स जो होते हैं एनेस्थीसिया में, सर्जरी में, ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, गायनेकोलॉजी के अंदर, मेडिसिन्स में, ऑर्थोपेडिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इनके अंदर यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जो कैंडिडेट 45 एज तक है या 45 के अंडर है वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उनके लिए क्या प्रोसेस होता है कि द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफिसर एट द आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली, जहां पर अगर वो अपने इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर मेडिकल सर्विस के लिए ऑफिसर डॉक्टर को प्रोवाइड किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन के बाद उनका मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है उनको पोस्टिंग दी जाती है एनीवेयर इन इंडिया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब आप आर्मी मेडिकल फोर्स में या आर्मी के अंदर जब आप डॉक्टर्स बन जाते हैं तो वहाँ पर आपको गारंटेड रैंक दिया जाता है कैप्टन का और इक्विवेलेंट रैंक दिया जाता है नेवी और एयरफोर्स में। जो आपका पे स्केल होता है वो होता है आपका 15,600 टू 39,100 प्लस ग्रेड प्लेस यहाँ पर होता है। इसमें आपको फ्री राशन, सब्सिडाइजिंग एकोमोडेशन एंड ऑल अदर बेनिफिट्स यहाँ पर ऑफिसर रैंक के दिए जाते हैं। जब आप 2 ईयर सर्विस को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। Officers can also apply for the postgraduate course after getting the permanent commission. Friend, these are the ways in जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेस में डॉक्टर बन सकते हैं। सो आई होप ये जो आज का वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अपने कैरियर को मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और डिफेंस फोर्सेस में स्पेशली बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हम किन तरीक़ों से इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर हम मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं। सो इसी तरह की अमेजिंग और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए दिल्ली कैरियर ग्रोथ डिफेंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।